आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिहार बोर्ड क्लास 10 बीटीसी के अध्याय 12 के 12.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपको 12.2 से पहले 12.1 या 11.1 या किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग चैप्टर का नाम देख रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल बिहार बोर्ड क्लास 10 प्री डिफाइन है। नीचे आपने पास बीटीसी बिहार टेक्स्ट बुक कॉर्पोरेशन आपने पास बीटीसी बुक का है। ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो कैसे बुक का अरेंज कर लीजिए। बुक अपने पास कुछ इस तरीके का होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए आपने पास सबसे पहले इसमें ना फिगर बना लीजिए। जैसे फिगर बना लीजिएगा ना तो आपका आधा क्वेश्चन वहीं पर सॉल्व हो जाता है। देखिए अपने पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आपने के पास कहीं पर क्या होगा, ये यहाँ पर आपने के पास कहीं पर सेंटर होगा। ठीक है, इस सेंटर से आपने के पास त्रिज्या कुछ इस तरीके का त्रिज्या है। ठीक है, और एक आपने के पास कुछ इस तरीके का है। ठीक है, तो इस त्रिज्यखंड का आपने के पास कोण कितना दे रखा है, थीटा इक्वल टू दे रखा है आपने के पास 60 डिग्री के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो अब क्या करें कि एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। रेडियस अपने पास कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर के बराबर। जब ये रेडियस है तो ये भी अपने पास क्या आएगा, ये रेडियस हो जाएगा जो कि अपने पास 6 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, काफी आसान क्वेश्चन होता है। वृत्त का त्रिज्या अपने पास दे रखा है 6 सेंटीमीटर के बराबर जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है अपने पास 60 डिग्री। सब कुछ दे रखा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने के पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉरी थीटा अपॉन 360 सही है। तो थीटा का वैल्यू अपने के पास कितना है 60 और अपॉन में अपने के पास कितना आ जाएगा 360 के बराबर मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू जब तक कुछ कहा नहीं जाए तब तक 22/7 ही लेना है और मल्टीप्लाइड बाय आर अपने के पास कितना है 6 के बराबर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 दो बार लिख दीजिए, आर स्क्वायर का मतलब ये होता है। तो ये अपने के पास 6 का 36 टाइम ये कैंसिल आउट हो गया, 6 से 6 ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपने के पास बचा कितना 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, तो 132/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास आंसर हो जाएगा। अगर इसको दशमलव में लिखना है तो दशमलव में आप लिख दीजिएगा 7 से भागा दे करके। ठीक है, तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अपने के पास किसी वृत्त का परिधि दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास 22 सेंटीमीटर के बराबर। तो उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने के पास निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, वृत्त की त्रिज्या निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये अपने के पास क्या है, एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त की अपने के पास त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास वृत्त की त्रिज्या ये हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अपने पास आर के बराबर है। ये आर अगर अपन के पास निकल जाएगा तो अपन का आधा काम वहीं पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन मान लीजिए कि माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है। माना कि वृत्त की जो त्रिज्या है ना, वृत्त का त्रिज्या अपने पास किसके बराबर दे रखा है, आर के बराबर। ठीक है, मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या आर के बराबर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी क्वाड्रेंट का 1/4 का क्षेत्रफल निकालना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि अपने पास कितना दे रखा है, वृत्त की परिधि अपने पास 22 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है। अगर आप बुरा ना माने तो आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर याद नहीं है तो काफी ज्यादा दिक्कत है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 22 के बराबर। यहाँ से अपने पास आर का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास 22 गुने 7 और बट्टा में अपने पास ये जो आ गया 2 और 22 नीचे चला जाएगा। तो 2 गुने 22 नीचे जाएगा, इस 22 से ये 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस अपने पास कितना आ जाएगा 7/2। तो आर अपने पास कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। जो यूनिट जो अपने पास मात्रक इसका होगा वही मात्रक अपने पास रेडियस का भी हो जाएगा। अब अपने पास क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त के चतुर्थांश ऐसे ही आपको दिख रहा है कि वृत्त के अपने पास 1/4 का क्षेत्रफल निकालना था। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है ना, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल
वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल अपने के पास कितना होता है, तो यहाँ से अपने के पास वृत्त के चतुर्थांश अपने के पास आ जाएगा 1/4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1/4 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और मल्टीप्लाइड बाय आर का वैल्यू अपने पास 7/2 है, तो स्क्वायर मतलब 7/2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 7 से 7 ये कैंसिल आउट हो गया, ये अपने के पास कितना टाइम्स, तो 11 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया। अब तो कैंसिल होगा नहीं, तो 77/4 दूनी 8 के बराबर, तो 77/8 और क्षेत्रफल है तो इसका सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो वृत्त के चतुर्थांश मतलब यह है कि वृत्त का अपने पास 1/4 का भाग अपने के पास निकालना था। ठीक है, तो ये अपने पास वृत्त का चतुर्थांश मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसका भाग, ये अपने पास वृत्त का चतुर्थांश हो गया। इसका क्षेत्रफल अपने के पास निकालने के लिए क्वेश्चन में आ रहा था। ठीक है, तो इसके एक भाग का क्षेत्रफल क्या होगा वो अपने के पास निकालने के लिए कह रहा था। तो ये अपने के पास मान लीजिए कि कोई एक भाग ये वाला है, तो इसका क्षेत्रफल अपने के पास कह रहा है कि क्या होगा, ये अपने के पास हम सेट कर दे रहे हैं। ठीक है, इसका अपने के पास क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला था। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए अपने पास क्या कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि घड़ी होता क्या है। तो घड़ी का जो सुई होता है ना वो अपने के पास घड़ी चौखुट भी होता है, कहीं कहीं पेंटागन भी होता है। ठीक है, तो उससे मतलब नहीं, घड़ी का जो सुई है ना वो अपने पास एक सर्कल में ही घूमेगा, एक वृत्त में ही घूमेगा। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एक वृत्त बना लीजिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस जो घड़ी का जो सुई है ना ये अपने पास क्या आ गया, वृत्त आ गया। कोई दिक्कत परेशानी, तो इस वृत्त में अपने पास ये घड़ी की क्या है, सुई है, घड़ी का सेंटर है। ठीक है, तो ये मिनट वाली सुई है, ये अपने पास क्या है, मिनट वाली सुई है। तो ये अपने पास 5 मिनट में जो घूम रहा है ना, तो 5 मिनट में वो कितना कितना क्षेत्रफल, ये कह रहा है ना 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 5 मिनट में वो कितना घूम जाएगा, मान लेते कि 5 मिनट में वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया, तो कितना एंगल आ गया, थीटा एंगल आ गया। तो अगर ये थीटा आ जाएगा तो अपने पास घड़ी की सुई वही रेडियस के बराबर काम आ जाएगा, तो 14 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अपने के पास घड़ी की सुई की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, तो मिनट की लंबाई अपने पास क्या है, मिनट सुई की लंबाई कितना है अपने पास यहाँ पर, मिनट सुई की लंबाई जो कि अपने के पास 14 सेंटीमीटर है, यही अपने के पास क्या आ जाएगा, आर हो जाएगा। अगर ये घड़ी की मिनट की सुई एक बार पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का चक्कर लगा लेगा। ठीक है, तो यहां से अपने के पास 60 मिनट में घड़ी की मिनट वाली सुई, ठीक है, इसमें 3 सुई होता है। ठीक है, तो मिनट, या अपने पास मिनट यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, तो मिनट वाली सुई अपने पास कितना, घड़ी की मिनट वाली सुई सुई कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। एंगल की जगह अपने के पास कोण लिख दीजिए। ठीक है, कोण बनाता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये 1 मिनट में कितना कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 1 मिनट में ये अपने के पास 360/60 मिनट का कोण बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा, इतना डिग्री का कोण बनाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक है, तो अपने के पास ये 10 मिनट में, क्वेश्चन में ये 5 मिनट है, 10 मिनट नहीं, यहाँ पर अपने पास थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, तो 5 मिनट में घड़ी की सुई कितना कोण बनाएगा, तो 5 मिनट में घड़ी की सुई 360 अपने पास कितना आ जाएगा, 60 × 5, इतना डिग्री का कोण बना लेगा। ठीक है, इतना डिग्री का कोण बना लेगा। तो इसको कैंसिल आउट किए तो 6 × 36, तो ये आ गया अपने पास 30 डिग्री का कोण ये बना लेगा। कितना मिनट में, तो 360, 5 मिनट में, तो 30 डिग्री। तो ये जो कोण होगा वो अपने पास कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। अब थीटा आ गया और अपने के पास रेडियस आ गया, त्रिज्या आ गया, तो अपने के पास वृत्त खंड का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर ले लीजिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, रचित क्षेत्रफल ये आ जाएगा अपने के पास θ/360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, 30 के बराबर, और बट्टा में अपने पास 360, पाई का वैल्यू 22/7 है, और आर अपने के पास 14 के बराबर है, यही है ना 14, तो 14 × 14 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 7 × 14, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
और 12 तिया 36 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 से 0 कैंसिल, 2 छक्के 12 ये कैंसिल, 3 दूनी 6 ये कैंसिल, 11 दूनी 22 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अपने के पास 4 5 और 2, यही है ना 14 और 14, 4 1 5 और 1 1 1 ही के बराबर हो जाएगा, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 154 बट्टा और नीचे में सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने पास 5 मिनट में जो घड़ी की मिनट वाली जो सुई है ना, अगर जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है, तो वो अपने पास कितना डिग्री का कोण बना लेगा, वो कितना क्षेत्रफल ये क्षेत्रफल रचित करेगा, तो वो अपन के पास क्षेत्रफल कर लेगा 154 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये था अपन के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है कि निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने के पास दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें दो क्वेश्चन है, दोनों का अपने के पास क्षेत्रफल ज्ञात करना, और क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई इक्वल टू अपने के पास 3.14 लेने के लिए, ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चंस में दे रखा है कि पाई इक्वल टू 3.14 लेने के लिए। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, फिगर बना लीजिए। जैसे फिगर आप बना लीजिएगा ना, तो आपका आधा क्वेश्चन तो वहीं पर सॉल्व हो जाएगा कि फिगर में कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वो अपने पास फिगर से रिप्रेजेंट कर दीजिए सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, तो सबसे पहले एक 10 सेंटीमीटर की कोई क्या बना लीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। तो चलिए वृत्त बना लिए। अब क्या कर रहा है कि कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो एक जीवा बना लीजिए। तो जीवा बनाने आ रहा होगा, मैं मान के चलता हूं, तो ये अपने के पास कोई जीवा हो गया। ठीक है, अब ये जीवा जो है ना केंद्र पर क्या कर रहा है, समकोण अंतरित करती है। तो ये अपने के पास येलो कलर की जीवा हो गया। ये जो है ना अपने के पास केंद्र पर कितना है, समकोण कोण बनाती है, तो ये अपने के पास केंद्र हो गया। ठीक है, तो इसको अपने के पास केंद्र से मिला दीजिए, तो ये अपने के पास केंद्र हो गया, और इसको अपने के पास क्या कीजिए, केंद्र से मिला दीजिए। ठीक है, ये अपने के पास स्ट्रेट लाइन होते हैं, तो ये जो एंगल है ना, ये अपने के पास 90 डिग्री के बराबर है। अब क्या करा, अंतरित करती है, तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अपने के पास लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड मतलब क्या होता है कि वृत्त, ये अपने के पास जीवा काटा, तो इसको दो वृत्तखंड में डिवाइड करेगा। एक अपने के पास लघु मतलब छोटा और दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, तो ये अपने के पास लघु वृत्तखंड है, तो इसका अपने के पास क्या कह रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो ये अपने के पास क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसको अपने के पास पतला कर दीजिए। ठीक है, तो इसका अपने के पास क्षेत्रफल कह रहा है निकालने के लिए। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास जो सब दे रखा है वो निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अपने के पास दे क्या रखा है, तो यहाँ पे अपने के पास थीटा दे रखा है 90 डिग्री के बराबर। कितना दे रखा है अपने के पास, 90 डिग्री के बराबर। त्रिज्या अपने के पास 10 सेंटीमीटर, समकोण मतलब क्या होता है 90 डिग्री, 10 सेंटीमीटर के बराबर त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, ये अपने के पास ए हो गया, ये अपने के पास क्या आ गया, बी हो गया, और ये अपने के पास सेंटर ओ हो गया। तो अपने के सबसे पहले क्या करें, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो अपने के ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, लघु वृत्तखंड का, तो अगर ये अपने के पास त्रिज्य खंड में से अगर ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो अपने संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने के पास ए बी जो है ना, वो अपने के पास क्या दे रखा है, जीवा दे रखा है, जिसमें अपने के पास जीवा की लंबाई कितना है, जीवा की लंबाई से अपने के पास ऐसे जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या अपने के पास कितना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या अपने के पास ओ ए इक्वल टू ओ बी के बराबर है, जो कि अपने के पास 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। यह अपने के पास वृत्त की त्रिज्या हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब यहाँ पर अपने के पास थीटा इक्वल टू कितना आ गया अपने पास, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर आ गया। ये अपने के पास थीटा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो त्रिज्य खंड, इस पॉइंट का नाम ना कोई पी पॉइंट मान लीजिए। तो त्रिज्य खंड कौन सा त्रिज्य खंड, तो त्रिज्य खंड ए पी बी ओ, इसका अपने के पास क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्यखंड एपीबीओ का क्षेत्रफल अपने के पास कितना होता है, तो थीटा बाय 360 और गुन्ने पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। थीटा अपने के पास कितना है, तो 90 के बराबर, तो 90 बटा 360 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, और गुन्ने पाई का वैल्यू 3.14 अपने के पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो पाई का वैल्यू 3.14 यहाँ पे ले लीजिए, तो 3.14 ये आ गया, और गुने में आर अपने के पास कितना है, तो ये 10 सेंटीमीटर के बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा, तो गुने 10 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 9 चौका 36, 4 टाइम जे कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10
और ये अपने पास 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये अपने पास कितना आ गया, 25 को क्या कीजिए, 5 25 ये आ गया। 25 को अपने पास गुना करना है किससे, तो 25 को गुना करना है अपने पास 3.14 से। तो चलिए 25 को आप गुना कर सकते हैं, 25 गुने 3.14, तो ये आ गया अपने पास 78.5 के बराबर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल अपने सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये तो अपने के पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, लेकिन अपने पास ये जो शेडेड एरिया इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा। ये समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि अपने पास एक एंगल 90 डिग्री है, तो AOB का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी अपने पास AO गुने BO के बराबर हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व किया तो 1/2 गुने अपने पास 10 गुने अपने पास कितना आ जाएगा 10 के बराबर। तो ये आ गया 2 पंचे 10, तो यहां से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 10 पंचे 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। ये अपने के पास त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने के पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। अब अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछ रहा है, लघु वृत्तखंड का। तो यहां से अपने पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस ये अपने पास क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल वो आपको पता हो गया होगा। तो 78.5 और माइनस टाइम्स त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 है, इसमें अपने पास क्या आ जाएगा सारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो 78.5 में अपने पास क्या कीजिए माइनस कर लीजिए, 50 से है ना 50 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4 का पहला, जिसमें अपने के पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा था। ये अपने पास क्या है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने पास क्वेश्चन में पूछ रखा था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में अपने पास क्या कर रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। इसमें वृत्तखंड है और त्रिज्यखंड है, तो अगर संगत लघु है तो दीर्घ वृत्तखंड का पूछता तो अपने के पास ये पूरा क्वांटिटी आ जाता। कौन सा क्वांटिटी, यहां पर अपने के पास ये पूरा क्वांटिटी आ जाता, ये पूरा एरिया अपने के पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का पूछता तो। लेकिन अपने के पास संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का तो पूछा नहीं है, अपने के पास पूछा क्या है तो सिर्फ और सिर्फ पूछा है कि संगत त्रिज्यखंड का। तो अपने के पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया आएगा जो अपने के पास अभी शेडेड कर रहे हैं, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया अपने के पास आएगा। तो इसके लिए अपने के पास क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए अपने क्या कीजिए सबसे पहले थीटा निकाल लीजिए। थीटा अपने के पास कितना आएगा, इस बार थीटा 90 डिग्री है ना, तो इस बार जो थीटा आएगा ना वो अपने के पास ये वाला आएगा। कौन सा वाला, ये वाला थीटा, यहां से लेकर के यहां तक का अपने के पास क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये थीटा अपने के पास 360 माइनस कितना आ जाएगा अपने के पास 90 डिग्री के बराबर। क्यों 360, क्योंकि पूरा एंगल 360 है, ये 90 अपने के पास आ गया, तो ये बचेगा कितना 360 माइनस 90। तो यहाँ पर अपने के पास रेडियस तो वही होगा, त्रिज्या अपने के पास r = 10 सेंटीमीटर के बराबर ही होगा। और यहाँ पे अपने के पास थीटा 1 थीटा ऊपर था ना, तो इसको थीटा 2 मान लीजिए, वो अपने के पास कितना आ जाएगा 360 माइनस 90 के बराबर। इसमें से माइनस कीजिए तो ये आ गया 0, 16 में 9 6 15 9 7 16, और ये आ गया अपने के पास 270 डिग्री। अपने के पास ये जो थीटा आएगा ना वो अपने के पास 270 डिग्री। ठीक है, तो अपने के पास क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए, ये अपने के पास क्या कर रहा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास यहाँ पर क्या आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा थीटा 2 अपॉन बट्टा में 360 और मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास कितना आ जाएगा तो r स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत, तो ये आ गया थीटा अपने के पास कितना है 270 के बराबर, और बट्टा में अपने के पास 360 है, और r अपने के पास कितना है तो 10 गुने 10 के बराबर। ठीक है, ये अपने के पास दूसरा का आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या है दूसरा। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 नमा 27, 4 नमा 36, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, और ये आ गया अपने पास 2 पंचे 10, तो 5 25 या 75, ये आ गया अपने पास 75 सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर हो जाएगा ना वो अपने पास 75
सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, एक सेकेंड, 75 कैसे आएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है ना, सॉरी 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 सॉरी, तो ये अपने पास 3.14 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये अपने पास 3.14 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3.14 से मल्टीप्लाई किया नहीं, ये हटा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास 75 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, तो ये आ गया अपने पास 232.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये अपने के पास आंसर हो जाएगा, एक्चुअल में ये आंसर होगा, ये अपने के पास ये जो फॉर्मूला आता है थीटा 2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, हम सिर्फ आर स्क्वायर लिख रहे थे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा, काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 के, तीसरा तो है नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। पहला में अपने के पास चाप की लंबाई, दूसरा में अपने के पास चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा में क्या करा कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चलिए काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए, यहाँ पर एक वृत्त बना लीजिए, तो वृत्त तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तो ये अपने पास क्या आ गया, एक वृत्त आ गया, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। अब क्या कह रहा है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो एक अपने के पास कोई चाप है, ठीक है, ये चाप अपने के पास वृत्त के केंद्र पर, ये अपने के पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने के पास कोई चाप है जो कि वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र अपने के पास यहाँ पर अपने के पास हो जाएगा वृत्त का केंद्र, ये वाला वृत्त का केंद्र हो जाएगा कहीं पर, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र पर अपने के पास कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वृत्त के केंद्र पर अपने के पास 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हमने करी है, क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब क्या कर रहा है, अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए कि चाप की लंबाई, ठीक है। अब इनके पास 3 क्वेश्चन है, तो अब इनके पास चाप की लंबाई कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपने पास क्या जाएगा, चाप की लंबाई, ठीक है। तो इसका पॉइंट का नाम ए मान लीजिए, ये ओ मान लीजिए और ये बी मान लीजिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन में दे रखा है कि चाप की लंबाई अपने के पास क्या होगा। दूसरा में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड ये पूरा का क्षेत्रफल अपने के पास निकालना है। और तीसरा में कह रहा है संगत जीवा की लंबाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, हैंड राइटिंग आप मैनेज कर लीजिएगा। वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, जो कि अपने के पास OA और OB के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो ये अपने पास 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा, ये भी 21 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपने पास चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब आते हैं। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है अपने के पास थीटा अपॉन 360 और इनटू में अपने के पास 2 पाई आर के बराबर होता है, ठीक है। इसी को 2 से अपने के पास 360 को काट देता तो थीटा अपॉन 180 इंटू पाई आर का फॉर्मूला, पाई आर भी फॉर्मूला चाप की लंबाई में देखे होंगे। तो थीटा अपने के पास कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री के बराबर, यह आ जाएगा अपने 60/360 और गुन्ने में पाई का वैल्यू अपने के पास कुछ नहीं दे रखा है, तो पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए, तो 2 गुन्ने 22/7 और गुन्ने आर अपने के पास कितना है, तो 21 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 7 या 21 और ये आ जाएगा अपने के पास 6 का 36 और ये आ जाएगा अपने के पास 3 दूनी 6 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी अपने के पास एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ 22 सेंटीमीटर अपने के पास चाप की लंबाई आ गया। तो एक आंसर तो अपने के पास ये वाला हो गया। तो ये अपने के पास क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर कितना आ जाएगा, चाप की लंबाई। चाप के द्वारा बनाई गई त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब अपने के पास इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। किस पार्ट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये वाला पार्ट का, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट का अपने के पास अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से अपने के पास दूसरा में क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का, तो यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने के पास फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा अपॉन 360, थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा अपने के पास कितना है, 60 के बराबर, बट्टा में अपने के पास 360 गुन्ने पाई का वैल्यू 22/7 और गुन्ने में आर का वैल्यू अपने के पास कितना है, 21 के बराबर। तो स्क्वायर है तो 21 दो बार लिख दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास 6 का 36, 7 या 21, 3 दूनी 6 और ये आ गया अपने के पास 11 दूनी 22। 11 को 21 से गुना कीजिए तो 21 ये रहा और 21 ये रहा, 1 3 2,
ठीक है, तो 200 और तो कुछ नहीं गुना होगा ना, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले में सेंटीमीटर था क्योंकि लंबाई था, इसमें एरिया आ गया तो सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर अपने क्या देंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या करें कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये जो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए सबसे पहले अपन क्या कीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, ये जो देते हैं ना इसको सबसे पहले इरेज कर दीजिए ताकि आपको समझने में अच्छा हो। ठीक है, अब क्या करें कि संगत जीवा द्वारा, तो ये आपने क्या संगत जीवा कौन सा है, तो ये आपने क्या आ गया संगत जीवा। ठीक है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाले। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड अपने के पास ये वाला पार्ट हो गया, इसका अपन के पास क्षेत्रफल निकालना है। अगर आप गौर से देखिएगा तो ये 60 डिग्री है, किसी भी त्रिभुज का एक कोण 60 डिग्री है तो बाद में सारे कोण भी 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। कितना हो जाता है अपने के पास 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये आपको पता होनी चाहिए, किसी त्रिभुज का एक कोण अपने पास 60 डिग्री है तो बाद में सारे कोण किसके बराबर हो जाता है 60 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो ये अपने पास एक समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। और ये अपने के पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो अपने के पास अभी निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ से लिख लीजिए जीवा द्वारा, तीसरा क्वेश्चन से ये अपने के पास, या वृत्तखंड डायरेक्टली लिख लीजिए ना। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है अपन के पास, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा अपन के पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो गया, और माइनस में अपन के पास इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी निकाले 231 के बराबर। ठीक है, और माइनस टाइम्स यहाँ से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू अपने के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है इंटू साइड का स्क्वायर, यानी अपने के पास कितना आ जाएगा 21 का होल स्क्वायर के बराबर। यही है ना अपने के पास 21 का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने के पास 231 और माइनस टाइम्स √3/4 और गुने 21 का होल स्क्वायर अपने के पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से अपने के पास 21 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 21 गुने 21, तो ये आ गया अपने के पास 441 के बराबर। ठीक है, अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है आंसर एक बार देख लीजिए, आंसर में आपने के पास ऐसे छोड़ दिएगा तो ऐसे छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपने के पास आंसर ले आएगा। तो ये अपने के पास कौन सा क्वेश्चन प्रश्नावली था, प्रश्नावली अपने के पास 12.3 था। इसका अपने के पास क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है 21.2, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपने के पास ऐसे छोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें आपने के पास सिर्फ और सिर्फ ऐसे कीजिए 231.441 √3/4, इतना अपने के पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। यही अपने पास क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगर इसको पॉइंट में लाना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू क्या होता है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। खैर चलिए हम आपको बता देते हैं कि √3 का वैल्यू अपने के पास होता है √3 इक्वल टू होता है 1.732, ये अपने पास √3 का वैल्यू होता है। ये याद कर लीजिएगा, काफी बार काम आता है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा, जिसमें आपने के पास 3 क्वेश्चन पूछ रखा था। ठीक है, अब आपने के पास क्वेश्चन नंबर 5 के चौथा में ना आप हमें बताइएगा, चौथा क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये अपन के पास इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, अब अपन के पास ये जो लघु है ये अपन के पास क्या है लघु है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइएगा। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये वाले का क्षेत्रफल अपने के पास क्या होगा, ये पूरा क्वांटिटी का ये वाला अपने के पास ये जो जितना है ना ये पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का अपने पास क्षेत्रफल आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए अपने पास क्या करा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का वैल्यू 3.14 और √3 का वैल्यू 1.73 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए अपने के पास क्वेश्चन काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपन क्या कीजिए 15 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया एक वृत्त आ गया। अपने के पास कोई एक जीवा है तो कोई एक जीवा बना लीजिए। जीवा में मान के चलता हूं कि आपको बनाने आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अपने के पास क्या है कोई एक जीवा है। ठीक है, ये जो जीवा है ना ये जीवा केंद्र पर कहां पर केंद्र पर एक समकोण बनाती है। सॉरी केंद्र पर अपने के पास 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये अपने के पास केंद्र हो गया। ये केंद्र पर अपने के पास कितना डिग्री का कोण बना दिया
तो ये हम नहीं करे, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कौन केंद्र पर, यहाँ पर अपने पास केंद्र कहीं पर होगा। ठीक है, तो ये अपने पास केंद्र हो गया, केंद्र पर अपने पास 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये अपने पास केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना दीजिए। तो ये अपने पास केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना दिया। ठीक है, केंद्र पर अपने पास ये 60 डिग्री का कोण ये इधर से बना दिया और ये अपने पास इधर से बना दिया। अब देखिए अपने के पास क्वेश्चन में आगे करिए, तो ये O हो गया, ये अपने के पास A हो गया और ये अपने के पास B हो गया। इसका अपने के पास त्रिज्या दे रखा 15 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये 15 सेंटीमीटर और ये भी अपने पास 15 सेंटीमीटर हो गया। ये जो थीटा है, ये थीटा अपने पास कितना दे रखा, 60 डिग्री के बराबर। एक फॉर्मूला अगर आप याद रख लीजिएगा ना, तो आपका हर एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ना कभी फंसेंगे नहीं। अपने के पास क्वेश्चन में क्या कहता है कि संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसका अपने के पास क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अपन कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसका अपन के पास क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चंस में कह रहा, ये अपन के पास क्या आ गया, लघु वृत्तखंड हो गया। ठीक है, अब अपन के पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा, तो इससे ऊपर वाले का क्षेत्रफल अपने के पास निकालना, ये तो लघु हो गया। तो सबसे पहले अपने के पास फॉर्मूला याद कर लीजिए कि जब भी अपने के पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताने के लिए बोले ना, वृत्तखंड, वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना अपने के पास, वो होता है अपने के पास थीटा अपॉन, ये अपने के पास ये जो वृत्तखंड है ना, ये अपने के पास लघु वृत्तखंड के लिए आता है। ठीक है, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो अपने के पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई। ये अपने के पास थोड़े से अच्छे से लिख दीजिए, यहां से अपने के पास आ जाएगा पाई थीटा। ठीक है, ये जो आता है अपने के पास, यहाँ पर अगर 1/2r² ले लेते हैं, तो ये आ गया अपने के पास पाई थीटा अपॉन 360 और माइनस टाइम से साइन थीटा के बराबर होता है। आपको थोड़े मोड़े वैल्यू पता होना चाहिए साइन थीटा का। ठीक है, तो पाई थीटा अपॉन 360, ये अपन के पास क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वो आपको काफी अच्छे से पता होगा। कैसे, वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए ऐसे हम बता ही देते हैं आपको ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो यानी आपने क्या, ये आ गया लघु वृत्तखंड का, ये वाला का क्षेत्रफल आ गया। तो अगर ये सर्कल के क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो अपने पास लघु दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने के पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने के पास क्या कीजिए, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2 इंटू r²। ये अपने पास आ जाएगा 1/2 इंटू, यहाँ पर अपने पास 180 नहीं होता है, ये अपने पास 2 से अंदर मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 190 अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास 360 की जगह 180 हो जाएगा। यहाँ पर अपने पास 180 कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया 1/2 इंटू r², r की जगह अपने पास कितना है 15, तो 15 का होल स्क्वायर और इंटू पाई थीटा, पाई का वैल्यू अपने पास 3.14 लेने के लिए बोला है, तो 3.14 मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपने पास कितना है 60 के बराबर, और होल अपॉन में अपने पास 180 और माइनस टाइम्स अपने पास साइन थीटा, तो ये आ गया अपने पास साइन थीटा की जगह अपने पास 60 डिग्री के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इन्हीं को सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास आ जाएगा 1/2, 15 का स्क्वायर अपने पास क्या कीजिए, 15 को 15 से गुना ही रहने दीजिए, अभी बाद में अगर कटेगा तो यहाँ पर काट देंगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास 6×3=18, तो 3.14 डिवाइडेड बाई 3 और माइनस टाइम साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 के बराबर। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में आप थोड़े बहुत पढ़ रखे होंगे। 15 का स्क्वायर 225 होता है, ये आप लिखना चाहते तो लिख ही दीजिए। 15 का स्क्वायर अपने पास कितना होता है 225 बट्टा में 2, और ये आ गया अपने पास 3.14 और माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएगा बट्टा में अपने पास 3 और √3 का वैल्यू ऊपर दे रखा है 1.73 दे रखा है, तो 1.73 डिवाइडेड बाई 2। अगर आप इसको सॉल्व कीजिए तो 225 को 2 से भागा ही दे दीजिए। 225 को अगर 2 से भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा 225 भागा 2। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 112.5 और इंटू 314 को अपन क्या कीजिए 3.14 को डिवाइड कर दीजिए अपन किससे, तो 3 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.0466 और माइनस टाइम्स 1.73 को
1.73, इसको भागा दे दीजिए किससे, तो 2 से, तो ये आ जाएगा अपने के पास 0.865 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 112.5 गुने अपने के पास इसमें से माइनस कर लीजिए कितना, तो ये आ जाएगा अपने के पास, माइनस करना है अपने के पास कितना, तो 1.0466 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने के पास 0.18166। इसको अपने के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए अपन किससे, तो यहाँ से अपन के पास मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो 112.5 से, तो ये आ जाएगा अपने के पास 20.436 के बराबर। कितना आ जाएगा अपने पास, 20.436 के बराबर। राउंड फिगर में अपने पास यही आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और देखिए अब अपने के पास क्या कर रहा है कि लघु, ये अपने के पास लघु आ गया, अब दीर्घ वृत्तखंड गया, ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालना है, तो ऊपर वाले का क्षेत्रफल कितने आ जाएगा, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ से, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल अपन के पास आ जाएगा, यहाँ से अपन के पास पाई सर्कल के एरिया में से, यानी अपने पास विड्थ के एरिया में से, विड्थ के एरिया में से अगर ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला पूरा एरिया आ जाएगा। ठीक है, पूरा अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर माइनस टाइम्स 20.436, ये माइनस कर लीजिए। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू अपने पास 15 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस टाइम्स 20.436 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.14 और मल्टीप्लाई में 15 का स्क्वायर 225 होता है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 706.5 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएगा 20.43 के बराबर। यहाँ से अपने पास माइनस कर लीजिए, माइनस कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, माइनस 20.436। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 686.064 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर कह देंगे करेक्ट आंसर। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछा था, 6 में 2 क्वेश्चन पूछा था, दोनों का आंसर अपने के पास आ गया। और इसमें अपने के पास ये भी बोला था कि जो पाई का वैल्यू है ना वो अपने के पास ये वाला लेने के लिए। ठीक है, तो पाई का वैल्यू आप जो कहा रहा था वो ले लिए। इसके बाद अपने पास √3 का वैल्यू भी अपने पास 1.73 है, तो 732 लीजिएगा तो आपको और ज्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा आंसर के हिसाब से। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए अपने के पास क्या कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले आपने क्या कीजिए, एक वृत्त बना लीजिए। तो ये अपने पास क्या आ गया, एक वृत्त आ गया। ठीक है, अब क्या करा अपने के पास, कोई एक जीवा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अपने पास एक जीवा बना लीजिए। तो ये अपने पास कोई एक जीवा हो जाएगा। ठीक है, ये जो जीवा है ना, ये जीवा अपने के पास केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, 120 डिग्री का। ये अपने के पास कोण 120 डिग्री का, तो जीवा अभी हटा दीजिए। यहाँ से अपने के पास ये जो केंद्र है ना, केंद्र अपने के पास 120 डिग्री का ये कोण अंतरित करता है। ये जो कोण है ना, ये अपने पास कोण है 120 डिग्री का। ये हम नहीं करें, ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 120 डिग्री का कोण अपने के पास अंतरित करता है। अब अपने पास जीवा बना लीजिए, थोड़ा सा आपको प्रिसाइज लगेगा देखने में। ठीक है, तो ये अपने के पास जीवा बन गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये जीवा आ गया, ये अपने के पास केंद्र ओ हो गया, ये ए हो गया और ये अपने के पास बी हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो ये अपने के पास संगत वृत्त खंड ये वाला हो गया। इसका अपन के पास क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो काफी ज्यादा आसान है। इसमें संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। आपको तो फॉर्मूला हम पिछला क्वेश्चन में बता दिए थे। फॉर्मूला क्या होता है अपन के पास, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो अपन के पास कितना होता है, तो थीटा अपॉन थीटा पहले लिख लीजिए 1/2 या 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू अपने क्या सोचता है थीटा पाई या पाई थीटा अपॉन में अपने क्या 180 और माइनस टाइम से साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर अपने के पास थीटा का वैल्यू कितना है, तो 120 डिग्री है और अपने के पास त्रिज्या कितना है, रेडियस अपने के पास 12 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने के पास डायरेक्ट फार्मूला में अप्लाई कीजिए। फार्मूला में अप्लाई कीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा,
1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर अपने पास कितना है, तो आर अपने पास 12 के बराबर, तो 12 का होल स्क्वायर और इंटू पाई थीटा, थीटा अपने पास कितना है 120, गुने पाई का वैल्यू 3.14 बोला था तो 3.14 ले लीजिए यहाँ पर, और बट्टा में अपने पास 180 यहाँ से अपने के पास आ जाएगा। अब माइनस टाइम साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है 120 के बराबर। इनको सॉल्व कीजिए, इनको सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 12 12 144, तो यहाँ से अपने पास 1/2 गुने अपने के पास 12 गुने 12 ये आ जाएगा। और अब आप यहाँ पे क्या है कि साइन 120 का वैल्यू हमको तो आता ही नहीं है, तो हम आपको बताते हैं साइन 120 का जो वैल्यू होता है ना वो अपने पास किसके बराबर होता है, तो साइन ये आ गया अपने पास 180 और माइनस टाइम्स अपने पास 60 के बराबर हो गया 120। हाँ, तो ये अपने पास साइन 60 के बराबर ही होता है। साइन 120 का वैल्यू अपने पास किसके बराबर, साइन 60 के बराबर ही होता है, तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो इसको काट दीजिए, तो ये आ गया अपने पास, अच्छा 0 से 0 पहले कटेगा और ये आ गया 2 छक्के 12 3 छक्के 18, तो ये आ गया अपने पास 2 गुने 3.14 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 3 के बराबर, माइनस टाइम्स साइन 120 का वैल्यू साइन 60 के बराबर होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 के बराबर होता है, तो ये आ जाएगा अपने पास √3/2 के बराबर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है, आप ना एक ही बार में लिख लीजिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में भी अगर लिख के आते हैं तो आपको गलत नहीं कहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से अपने के पास सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा 2 छक्के 12 और अपने पास कैंसिल आउट हो रहा है क्या, तो ये आ गया 2 छक्के 12 3 2 6, तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 12 और इनटू में अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने के पास 4 से डायरेक्ट एलसीएम अपने पास कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया अपने के पास 6 के बराबर, तो ये आ जाएगा अपने के पास 3 दूनी 6, तो ये आ गया 4 को अपने पास 3.14 से मल्टीप्लाई, तो 4 गुने 3.14, तो ये आ जाए अपने के पास 12.56 और माइनस टाइम्स 1.73। ठीक है, √3 का वैल्यू हम डाल दिए और कुछ नहीं किए। अच्छा 1.73 और इसके बाद 3 से भी मल्टीप्लाई होगा ना, तो 1.73 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ गया 5.9 के बराबर। यहाँ से अपने पास एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा ना तो अपने पास आ जाएगा 5.19 के बराबर। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से अपने पास 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपने के पास इसमें से माइनस कर लीजिए ना, तो 12.56 में से माइनस कीजिएगा तो अपने के पास आ जाएगा 7.37, तो यहाँ से अपने के पास आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए अपन किससे, तो ये आ जाएगा अपने के पास मल्टीप्लाइड बाय 12। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 88.44 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। बस ये याद रखिएगा, ये अपने पास सिर्फ और सिर्फ लघु वृत्तखंड के लिए लगेगा, और ऊपर वाले के लिए मत लगा दीजिएगा कि इतना हो गया फिर ये हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले के लिए मत लगाइएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास का मैदान के लिए एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो देखिए आकृति 12.11 में अपने पास ये आकृति दे रखा है। ठीक है, ज्ञात कीजिए। अपने पास दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहला में क्या कर रहा है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो इस भाग का अपने पास सबसे पहले क्या कर रहा है कि मैदान के इस भाग का क्षेत्रफल निकाले जहां पर घोड़ा क्या कर रहा है, घास चर सकता है। तो इस भाग में अपने पास घोड़ा क्या कर रहा है, घास, इसी भाग में घोड़ा घास चर सकता है। जितना अपने के पास क्या कर दिए, कलर कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है आगे, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर रस्सी से बांध दिया जाए। अब इनके पास क्या कर रहा है कि अगर घोड़ा का रस्सी, ये जो घोड़े की रस्सी है ना 5 मीटर लंबा है। कितना है अपने पास, ये घोड़े की जो रस्सी है वो अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 मीटर लंबा है। कितना है अपने के पास, ये 5 मीटर लंबा है। घोड़े की रस्सी कितना, सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर लंबा है। इस 5 मीटर लंबे रस्सी की जगह अगर इसी रस्सी को 10 मीटर कर दिया जाए, ठीक है, 5 मीटर और बढ़ा दी जाए, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब घोड़ा कितना दूर में घास चर सकता है, ऑब्वियसली सी बात है कि इतना दूर में घास ये घोड़ा फिर से चर सकता है। तो अपने के पास क्या कर रहा है कि स्थान पर 10 मीटर लंबी बांध दिया जाए तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि। तो अपने पास वृद्धि कितना हो जाएगा, इतना क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगा। तो ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि इतना क्षेत्र का अपने के पास अलग से घास निकालना है। तो चलिए नेमिंग कर दीजिए, ओ हो गया, ये ए हो गया और ये अपने पास बी हो गया। इस पॉइंट का नाम अपने पास सी मान लीजिए। ठीक है, कलर चेंज कर दीजिए ताकि उसमें अच्छे से
जी बोलो। ठीक है, ये सी हो गया और ये पॉइंट अपने पास क्या आ गया, डी के बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए अपने के पास क्या कर रहा है कि सबसे पहले क्या कर रहा है, भुजा वाले वर्गाकार। वर्गाकार मतलब क्या हुआ कि ये 90 डिग्री होगा। वर्गाकार खेत मतलब हर एक कोना अपने पास कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। हर एक कोना, ये भी कोना अपने पास कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये भी कोना 90 डिग्री का, ये भी कोना 90 डिग्री का, और ये भी कोना अपने पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास आर इक्वल टू कितना आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आर इक्वल टू अपने के पास है या मैदान का क्षेत्रफल, या ये कर लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज में लिख दीजिए। तो भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान का कोने में खूंटे बांधेगा तो घोड़े को 5 लंबी रस्सी बांध दिया गया है। ठीक है, तो रस्सी की लंबाई कितना दे रखा है अपने के पास, रस्सी की लंबाई 5 मीटर के बराबर है, यही अपने के पास आर हो जाएगा। और थीटा अपने के पास वर्गाकार मैदान के अपने के पास खेत का कौन है, खेत का कोना है, तो ये अपने के पास 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, तो थीटा अपॉन 360 और इनटू में अपने पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए, थीटा का वैल्यू अपने पास कितना है 90 और बट्टा में अपने पास 360। पहला क्वेश्चन में अपने पास पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है, तो यहाँ से 22/7 ले लीजिए और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा, 5 गुने 5, सॉरी मल्टीप्लाई में 5 गुने, तो ये आ गया 9 चौका 36, तो 4 आ गया, या 2 दूनी 4, 11 दूनी 22। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास पॉइंट में आंसर दे रखा है, क्या पॉइंट में ही दे रखा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अपने पास 5 25 को 11 से गुना कर लीजिए, तो 25 गुने 11, तो ये आ गया अपने पास 275 और बट्टा में अपने पास क्या 7 और ये 2 गुना हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। 275 को भागा दे दीजिए अपने किस से, तो 14 से भागा दीजिएगा, 275 भागा 14, तो ये आ जाएगा अपने के पास 19.642 के बराबर। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में अपने पास ये घोड़ा क्या कर रहा है, घास चर सकता है। अब क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है इसमें। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, चरे जा सकने वाले क्षेत्र में विड्थ, यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है। तो इस बार अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि रस्सी की लंबाई अपने पास क्या हो जाता है, रस्सी की लंबाई अपने के पास 5 सेंटीमीटर के बराबर, 5 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाता है। यहाँ पर अपने पास सेंटीमीटर ये नहीं होगा, ये अपने पास मीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि रस्सी अपने पास मीटर के बराबर है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 10 मीटर हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दे रखा है ना कि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है, तो 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास घोड़े द्वारा अब कितना भाग को चढ़ सकता है, तो यहाँ से अपने पास, और थीटा तो वही रहेगा, थीटा अपने के पास 90 डिग्री के बराबर ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, चरे जा सकने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा उनके पास, वही फॉर्मूला लगाइए, तो ये आ गया उनके पास थीटा अपॉन 360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा का वैल्यू अपने पास इस बार भी 90 है, ये अपने पास 90 है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 90 है। ठीक है, 90/360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई का वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में कह रहा है लेने के लिए, और इस बार आर अपने पास 10 गुने 10 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 9 चौका 36, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और यह आ जाएगा अपने पास 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो आ गया अपने पास 5 25 को क्या कीजिए, 25 गुने 3.14 से गुना कर लीजिए, तो यह आ जाएगा अपने पास 78.5 मीटर स्क्वायर के बराबर। अब देखिए अपने के पास क्या यही आंसर हो जाएगा। अगर जो ये आंसर टिक करके आ गया वो अपने के पास गलत आंसर टिक करके आ गया, जो ये आंसर ला के छोड़ दिया वो अपने के पास क्या गया, गलत कर लिया। क्यों गलत कर लिया कि क्वेश्चंस में पढ़िए, क्वेश्चंस में अपने के पास क्या दे रखा है कि चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि, वृद्धि कितना हुआ, तो पहले तो घोड़ा इतना में चढ़ ही सकता था। ये जो घोड़ा है, घोड़ा तो पहले इतना में तो चढ़ ही सकता था नहीं, ये जो अपने पास घोड़ा है, घोड़ा पहले इतना में तो चढ़ ही सकता था नहीं। इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इसको एडिट कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से पता चलेगा घोड़ा पहले तो इतना में
इतना में तो घोड़ा चढ़ ही सकता था पहले, इसमें तो कोई दिक्कत था ही नहीं घोड़ा को। घोड़ा तो इतना में अपने के पास घूम फिर करके जैसे चढ़े वैसे तो चढ़ ही सकता था, कोई दिक्कत यहाँ तक अपने पास घोड़ा को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। जब ये घोड़ा को 5 मीटर की जगह 10 मीटर की रस्सी बना दिया गया है, तो ये घोड़ा अब कितना स्थान में चढ़ सकता है, तो ये घोड़ा अब यहां से लेकर यहाँ तक, तो इसमें वृद्धि कितना हुआ, इसमें वृद्धि सिर्फ और सिर्फ इतना दूर हुआ। ये जो अपने पास जो रेड कलर का कलर हो रहा है ना, इस कलर में अपने पास वृद्धि अपने पास सिर्फ और सिर्फ कितना दूर हो गया, ये इतना दूर में घोड़ा और चढ़ सकता था। ठीक है, इसको अपने पास कलर कर दिया, तो घोड़ा को चरे द्वारा भाग में अपने पास वृद्धि कितना हो गया, ये पूरा क्वांटिटी जो है अपने पास क्या आ गया, वृद्धि के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी का एरिया निकालना है, तो ये एरिया अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये एरिया अपने के पास आ जाएगा, देख लीजिए, इसको पहले से एडिट कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये एरिया टोटल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक का अपने के पास कितना आ गया था, तो यहाँ देख लीजिए, ये एरिया अपने के पास, ये एरिया आ गया अपने के पास कितना के बराबर, तो 19.622 के बराबर, 19.622 के बराबर। और अपन को सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया चाहिए, ये जो अपने पास ग्रीन कलर का एरिया, वो रेड कलर वाला ये एरिया, तो ये टोटल एरिया, ये दोनों मिलाकर के अपने पास एरिया कितना आ गया था, ये दोनों अपने पास मिलाकर के एरिया आया था अपने के पास कितना आ गया, 78.5 के बराबर। तो ये आ गया 78.5 के बराबर। तो अब इनके पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 78.5 में से ये माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया अपने के पास एक्चुअल में आ जाएगा। तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा, तो 78.5 और माइनस टाइम्स 19.2622 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने के पास लिख सकते हैं घोड़े द्वारा चरे जाने वाले भाग में वृद्धि इक्वल टू घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग में वृद्धि कितना आ जाएगा अपने पास, भाग में वृद्धि इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 78.5 और माइनस टाइम्स अपने पास कितना आ जाएगा, तो 19.622 19.622। तो इसमें अपने पास माइनस कर लीजिए 19.622, तो ये आ जाएगा अपने पास किसके बराबर, 58.878 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास, सॉरी सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, ये अपने पास मीटर स्क्वायर के बराबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक आंसर अपने पास ये वाला हो गया और दूसरा आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपको पता चल गया कि किसका आंसर पूछा था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपने के पास क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपने के पास क्या दे रखा है कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए। दूसरा तो काफी ज्यादा आसान है, पहला भी काफी ज्यादा आसान है। क्या कह रहा है आपके पास कि एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है, ठीक है, जिसका व्यास अपने पास 35 mm है। तो ये अपने पास एक वृत्ताकार ब्रूच है जिसको चांदी के तार से बनाया जाना है, जिसका व्यास की लंबाई अपने के पास यहां से लेकर के यहां तक की जो लंबाई है ना, वो अपने के पास कितना दे रखा है, तो ये अपने के पास दे रखा है 35 mm के बराबर दे रखा है। कितना mm के बराबर दे रखा है, 35 mm के बराबर दे रखा है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको इरेज कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो ये अपने पास कितना है, 35 mm के बराबर दे रखा है, यहां से लेकर के यहाँ तक 35 mm मिलीमीटर के बराबर दे रखा है। और ये 10 बराबर त्रिज्यखंड है और इसको क्या 5 अलग अलग व्यास से बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने के पास ये जो ब्रूच चांदी का सिक्का बनेगा तो ये अपने के पास परिधि भी बनेगा और बीच में 5 बराबर व्यास भी बनाया गया, 5 व्यास भी बनाया गया, यानी 10 इसको 10 बराबर त्रिज्यखंड में भी काटा गया। तो सबसे पहले अपने के पास ब्रूच का व्यास कितना है, ब्रूच का व्यास अपने के पास 35 mm के बराबर है। ठीक है, ब्रूच का व्यास अपने पास कितना आ गया, 35 mm के बराबर। तो यहां से अपने पास व्यास आ गया तो त्रिज्या निकालने की खैर जरूरत नहीं, अगर निकाल देते तो निकाल दीजिए। ठीक है, तो यहां से अपने के पास ब्रूच का त्रिज्या कितना आ जाएगा, अपने के पास ब्रूच का त्रिज्या
35/2, यानी अपने पास इतना mm अपने पास क्या आ जाएगा, ब्रूज का त्रिज्या आ जाएगा। ठीक है, तो ब्रूज का जब त्रिज्या आ गया तो ब्रूज का अपने के पास परिधि निकाल लीजिए। ब्रूज का परिधि इक्वल टू होता है 2πr के बराबर। पाई का वैल्यू कुछ कह नहीं रहा है तो 22/7 ले लीजिए। तो 2 गुने 22/7 गुने आर अपने पास कितना है, 35/2 के बराबर। ये दो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 पंचे 35 हो जाएगा, यानी ये आ गया अपने के पास 44 mm के बराबर आ जाएगा। तो ब्रूज की परिधि क्या आ गया, 44 mm के बराबर है। 5 व्यास की लंबाई अपने पास कितना आ जाएगा, 5 व्यास की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई अपने पास 5 गुने 1 व्यास की लंबाई क्या है, 35 mm के बराबर है। ये आ गया अपने पास 35 mm। ब्रूज की लंबाई अपने पास 35 mm है ना, 1 व्यास की लंबाई, तो 35 को क्या कीजिए, 5 से गुना कर दीजिए। तो यहाँ से अपने पास 35 गुने 5, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 175 mm के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई, तो यहाँ से अपने के पास ब्रूज में चांदी की तार की लंबाई कितना आ जाएगा अपने के पास, ब्रूच में चांदी के तार की लंबाई अपने पास कितना आ जाएगा, तो 175 mm प्लस 44 mm के बराबर। ठीक है, तो 175 और उसमें 44 जोड़ दीजिए, तो प्लस 44 जोड़िएगा तो अपने पास आ जाएगा 219 mm के बराबर। अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। एक सेकेंड, 219 mm से ज्यादा अपने पास दे रखा है। अपन के पास गलती यहाँ पर कैलकुलेशन एरर कर लीजिए। यहाँ पर अपन लोग कैलकुलेशन एरर कर लिए। यहाँ पर 55 और 5, 22 और 5 को गुना करना है ना, तो 22 और 5 को गुना करने के बाद अपने के पास हो जाएगा 110 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपने पास एरर हो गया तो इसको एरर कर लीजिए, इसीलिए तो अपने पास आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 110 के बराबर। ठीक है, तो इन सबको एरेज कर लीजिए। तो ये आ गया अपने के पास 110 mm और ये आ गया अपने पास 110 mm। अब इसको मल्टीप्लाई ऐड कर लीजिए, तो 5 7 1 8 185 mm अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए अपने पास आंसर नहीं मिल रहा था। 22 और 2 को गुना किए, 22 और 5 को गुना करना था एक्चुअल में। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 9 का पहला। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 के 10 पे। इसमें क्या है, ब्रूज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। ये तो काफी ज्यादा आसान है। सबसे पहले अपने पास ब्रूज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो यहाँ से अपने पास दूसरा में क्या कीजिए, ब्रूज का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई आर स्क्वायर के बराबर, पाई का वैल्यू अपने पास कितना है, तो क्वेश्चन में दे रखा क्या 3.14 लेने के लिए, खैर नहीं दे रखा तो 22/7 ले लीजिए। तो यह अपने पास 22/7 और गुन्ने रेडियस कितना है, तो रेडियस देख लीजिए, रेडियस अपने पास 35 mm के बराबर, तो 35 गुने 35, 35 गुने 35 के बराबर। तो यह गया अपने पास 7 पंचे 35। तो यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा, 35 गुने 5 गुने अपने पास कितना आ गया, 22 के बराबर। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 3850 इतना mm स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि आगे देखिए, उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बराबर वृत्तखंड में विभाजित कर रही है। अच्छा, यहाँ पर अपने पास आर 35/2 होगा ना, तो यहाँ पर अपने पास 2 भी हो जाएगा, तो बट्टा में अपने पास 2 गुने 2। ठीक है, यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिएगा तो ये रेडियस हो जाएगा। रेडियस अपने पास, ये तो व्यास है ना, व्यास अपने पास कितना आया था, व्यास 35 mm, तो ये त्रिज्या तो अपने पास 35/2 था। तो इसको सॉल्व कीजिए तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो ये आ गया अपने पास, इसको एज इट इज ऐसे रहने दीजिए अभी। ठीक है, बाद में एक ही बार गुना कर लेंगे। तो यहाँ से आपने क्या करें, इसको 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित किया गया। 10 बराबर त्रिज्यखंड में, तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास, या एक नहीं, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से अपने के पास आ जाएगा, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अपने पास 385 और 0 बट्टा में अपने पास 2 गुने 2 और गुने में अपने पास कितना आ जाएगा, 10 के बराबर। 10 से 10 अपने के पास त्रिज्यखंड से बना है, तो 10 से डिवाइड कर दिए तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास 385 अपॉन में अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 के बराबर। इतना mm
स्क्वायर के बराबर अपने पास क्या आ जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें अपने के पास 2 क्वेश्चन पूछा था, एक ये रहा और एक ये रहा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए अपने पास क्या करा है कि एक छतरी को में क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, यानी 8 बराबर जो लोहा का भाग होता है ना वो 8 अपने पास ताने दे रखा है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। देखिए आकृति 10 पॉइंट इसमें छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने के पास त्रिज्या दे रखा है कितना, तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपने के पास दे रखा है त्रिज्या, यहाँ पर आपने के पास त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या आपने के पास छतरी में 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो ये आपने के पास त्रिज्या कितना आ गया 45 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि आपने के पास रेडियस के बराबर है। गया सपाट वृत्तों को मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपने के पास सबसे पहले छतरी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से आपने के पास छतरी का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, आपने के पास छतरी का क्षेत्रफल, छतरी का क्षेत्रफल अपने के पास हो जाता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। पाई का वैल्यू कुछ नहीं दे रहेगा तो 22/7 ले लीजिए। आर का वैल्यू अपने पास कितना आ जाएगा, तो 45 के बराबर, तो 45 गुने 45, ये अपने पास रेडियस ही दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि ये त्रिज्या है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 45 के बराबर। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि इसमें क्या कर 8 कर छतरी में 8 ताने हैं, तो 1 2, यहाँ पर कलर दूसरा कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने के बीच कितना बनेगा त्रिज्यखंड बना, तो एक यह बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने के बीच आपने 8 त्रिज्यखंड बना। तो यहाँ क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो आपने क्या कर रहा है कि 2 क्रमागत ताने हैं ना, ये आपने पास 2 क्रमागत ताने, ये वाला और ये वाला, इस दोनों के बीच का अपने के पास क्षेत्रफल, ये पूरा क्षेत्रफल अपने के पास निकालना है। ठीक है, तो एक वृत्ताकार अपने के पास छतरी बन गया, तो इस वृत्ताकार को क्या कीजिए 8 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो यहां से लिख लीजिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, छतरी का क्षेत्रफल तो 22 गुने 45 गुने 45 और बट्टा में अपने पास 7 है और गुन्ने में अपने पास कितना आ जाएगा, तो 2 क्रमागत, तो टोटल अपने पास 8 है, तो 8 से भागा दे दीजिए, तो अपने पास आ जाएगा 4 दूनी 8 और ये आ गया अपने पास 11 दूनी 22। अब तो कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है क्या अपने पास, अभी तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 7 चौका 28 ये आ जाएगा, नीचे अपने पास 28 आ जाएगा और ऊपर अपने पास गुना कर लीजिए, तो 11 गुन्ने में अपने के पास आ जाएगा 45 गुन्ने 45। ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 2275 के बराबर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने के पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 2 क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ना वो अपने के पास इतना के बराबर हो जाएगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें काफी ज्यादा आसान था, बस आपको सोचना पड़ता। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या करा है कि किसी कार के 2 वाइपर्स हैं, आप परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण पर घूम कर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्र साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ, देखिए अपने के पास कोई एक कार है, कार का में अपने के पास 2 वाइपर लगा हुआ है, एक वाइपर अपने के पास यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है, जो कि अपने के पास इतना दूर को साफ कर लेता है। ठीक है, जो कि आपने कहा सिर्फ और सिर्फ 115 डिग्री ये घूम पाता है। ठीक है, दूसरा वाइपर यहाँ पर लगा हुआ है और ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करते, तो ये वाइपर यहाँ तक घूम करके इसको कार के इतना भाग को साफ कर देता है, तो ये भी आपने कहा 115 डिग्री साफ कर लेता है। ठीक है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती 25 सेंटीमीटर लंबी है, तो ये जो वाइपर की पत्ती है वो अपने पास 25 सेंटीमीटर, जब ये वाइपर यहाँ पर 25 सेंटीमीटर तो ये घूम कर जाएगा, तो यहाँ पर भी 25 सेंटीमीटर, ये भी अपने पास 25 सेंटीमीटर लंबा है और ये भी अपने पास 25 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, जितना क्षेत्रफल साफ करते हैं, तो प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ करती है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से अपने पास थीटा कितना आ गया, तो 115 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, रेडियस अपने पास कितना आ गया,
तो 25 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास वाइपर का जो लंबाई है वो अपने के पास 25 सेंटीमीटर के, वही अपने के पास रेडियस की भी लंबाई हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहाँ से अपने के पास वाइपर द्वारा एक वाइपर द्वारा, ये अपने के पास एक वाइपर द्वारा सफाई की जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, अपने पास कितना आ जाएगा, तो थीटा बट्टा में अपने पास 360 है और गुन्ने अपने पास कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना है 115 और बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 360 और गुन्ने अपने पास पाई का वैल्यू कितना है, तो 22/7 और रेडियस अपने पास कितना है 25 गुने 25 के बराबर। अब कैंसिल आउट हो सकता है क्या, तो कैंसिल आउट हमारे हिसाब से तो हो ही सकता है। यहाँ पर अपने पास कितना आ जाएगा, 5 से 360 को क्या कीजिए 360 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो ये अपने पास 72 टाइम, ये आ गया अपने के पास 5 से 25। कोई दिक्कत नहीं। अब अपने के पास 36 दूनी 72, ये आ गया अपने पास 11 दूनी 22। अब अपने पास 6 3 5 1 6 1 7, अब कैंसिल आउट नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से अपने के पास 36 और गुन्ने 7 को मल्टीप्लाई करते हैं और कैंसिल आउट होगा क्या, 5 1 6 1 7, 5 6 25, ये आ गया अपने के पास 36। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 36, नीचे अपने के पास डिवाइड कर लीजिए, तो ये आ गया अपने के पास 36 गुने 7 तो 256 और ऊपर अपने के पास मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 1 5 गुने 11 गुने 25 और 5 को गुना कीजिएगा 125 हो जाएगा। ठीक है, 125, तो ये आ जाएगा अपने पास 125। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन ये अपने पास एक वाइपर द्वारा है। ठीक है, कितना अपने वाइपर है, अपने के पास एक वाइपर द्वारा ये सफाई कर रहा है, ये अपने पास एक वाइपर द्वारा सफाई कर रहा है। लेकिन इसमें तो 2 वाइपर लगा हुआ है, तो 2 वाइपर द्वारा कितना सफाई होगा, तो 2 वाइपर द्वारा साफ किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, साफ किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसको 2 से गुना कर दीजिए क्योंकि दोनों का लंबाई सेम है। तो 1 5 8 1 2 5, ठीक है, ये ना 15 81 25, 15 81 25 बट्टा में अपने पास कितना आ जाएगा 256 के बराबर। इसको गुना कीजिए तो अपने पास 128 टाइम्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा 158125 अपॉन में अपने पास आ जाएगा 128। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर। तो दोनों वाइपर द्वारा जो क्षेत्र साफ करेगा ना वो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए अपने पास क्या करा है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी का लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों की चेतावनी दी जा सके। पाई का वैल्यू 3.14 का प्रयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले अपने पास एक लाइट हाउस के ऊपर ना एक टॉर्च जैसा लाइट लगा हुआ है। कैसे जैसा, टॉर्च जैसा लाइट लगा हुआ है। ठीक है, ये अपने पास टॉर्च जैसा लाइट लगा हुआ, यहाँ से अपने पास ये लाइट फैलाता है, ये लाइट इधर फैला दिया और यहाँ से ये लाइट इधर फैला दिया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो ये लाइट कुछ यहाँ तक अपने के पास इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इस तरीके से थोड़ी जाएगा, ये अपने पास लाइट कुछ इस तरीके से, ये अपने पास ये जो लाइट है ना ये अपने पास ऐसे 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 गोल करके ऐसे यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, ये अपने पास यहाँ तक मिल जाएगा। तो ये जो कोण है ना ये अपने पास 80 डिग्री के बराबर दे रखा है और ये आगे 16.5 किलोमीटर के बराबर दे रखा है। तो अपने पास इस भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो काफी ज्यादा सिंपल है। अपने पास सबसे पहले लैंग्वेज में जो लिखना है वो लिख दीजिए। तो यहाँ से अपने पास लाइट द्वारा चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्र का त्रिज्या अपने पास कितना आ जाएगा, तो लाइट द्वारा चेतावनी या लाइट हाउस लिख दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चेतावनी देने वाले क्षेत्र का
त्रिज्या इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 16.5 किलोमीटर के बराबर। और थीटा अपने पास कितना है, चेतावनी देने वाले क्षेत्र का थीटा अपने पास कितना आ जाएगा, तो 80 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो क्षेत्र का अपने के पास लाइट द्वारा चेतावनी दी जाने वाली क्षेत्र का क्षेत्रफल अपने के पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अपने के पास क्षेत्रफल लिख लीजिए, ये अपने के पास आ जाएगा क्षेत्रफल इक्वल टू थीटा बट्टा में अपने के पास 360 और गुन्ने अपने के पास कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर के बराबर। थीटा अपने के पास कितना है 80 और बट्टा में अपने के पास 360 और गुन्ने पाई का वैल्यू 22/7 अपने के पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3.14 लेने के लिए, तो 22/7 क्यों ले। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास 3.14 ले लीजिए, 3.14 और गुन्ने में अपने के पास कितना आ जाएगा आर, आर अपने के पास कितना है 16.5 के बराबर, 16.5 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ये आ गया 0 और 2 चौका 8, 9 चौका 36 और 6 1 7 5 12 बट्टा में अपने पास आ जाएगा 10। पॉइंट में आंसर दे रखा क्या, नहीं पॉइंट में आंसर क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था 12 का आंसर पॉइंट में ही दे रखा, तो 3 बदलाइए। ठीक है, ये आ गया अपने के पास 9 चौका 36 9। अब अपने के पास कैंसिल आउट, ऊपर अपने के पास मल्टीप्लाई ही कर लीजिए सीधा सी बात। ठीक है, तो ऊपर अपने के पास मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1709.73 और डिवाइडेड बाय अपने के पास कितना आ जाएगा 9 के बराबर। अब इसको क्या कीजिए 9 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा अपने के पास आंसर, क्योंकि यूनिट सारे किलोमीटर में है। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें आपने के पास इस क्षेत्र का एरिया पूछ रहा था कि कितना होगा। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर 12। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए आपने के पास क्या करा कि एक गोले मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि आकृति 12.14 में, ये अपने के पास 12.14 है आकृति नंबर। ठीक है, इसमें अपने के पास दर्शाया गया है यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 3.5 रुपीज प्रति वर्ग सेंटीमीटर के दर से इन डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने के पास इसको कितने त्रिज्य खंड में डिवाइड किया जा सकता है वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो इसको अपने के पास देख लीजिए, इतने अपने के पास ये अपने के पास यहाँ तक आ गया, ये अपने के पास इसको आपस में त्रिज्य खंड बना लीजिए ताकि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसको अपने के पास इतने त्रिज्य खंड में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, अपने के पास ये पहला हो गया, इसको यहाँ से आपस में मिला दीजिए, ये दूसरा हो गया, ये दूसरा, ये अपने के पास तीसरा हो गया। तो अपने के पास कितने त्रिज्य खंड बन गए इसमें, इसमें टोटल 1 2 3 1 2 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 त्रिज्य खंड बन गए। ठीक है, तो क्या करें कि समान डिजाइन बने हुए जैसे आकृति दर्शाया गया है, तो मेज पोस्ट में 28 सेंटीमीटर वाले। ठीक है, तो 28 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो सबसे पहले आपने के पास ये जो गोला मेज पोस्ट में 6 डिजाइन बनाते, मेज पोस्ट का सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। तो ये पूरा मेज पोस्ट एक वृत्ताकार मेज पोस्ट है, तो वृत्ताकार मेज पोस्ट की त्रिज्या कितना आ जाएगा अपने के पास, वृत्ताकार मेज पोस्ट का त्रिज्या वो अपने के पास 28 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने के पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो पाई आर का वैल्यू अपने के पास 22/7 और गुने आर अपने के पास 28 गुने 28 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 7 चौका 28। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा तो अपने के पास कितना आ जाएगा 22 गुने 4 गुने अपने के पास 28 के बराबर। तो ये आ गया अपने के पास 2464 इतना सेंटीमीटर
स्क्वायर के बराबर हो गया। यानी ये जो फूल वूल बना हुआ इस फूल को मिला करके अपने पास कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल, तो टोटल अपने पास 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। अब अगर आपने पास मेज पोस्ट में ये वाला क्षेत्रफल गया माइनस कर लेते तो अपने पास टोटल आ जाएगा। तो आपके पास देखिए ये अब कितना कितना अपने पास ये बना, कितना ट्रायंगल बन गया, कितना भाग में ये काट दिया, 6 भाग में। ठीक है, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण अपने पास कितना आ जाएगा, तो 360 बट्टा में अपने पास कितना त्रिज्यखंड बना, 6। तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर लीजिए, तो 6 का 36 60 डिग्री, तो ये आ गया अपने पास 60 डिग्री के बराबर। तो त्रिज्यखंड अपने पास का कोण कितना आ गया, 60 डिग्री के बराबर आ गया। कोई दिक्कत नहीं, ये भी 60, ये भी 60, कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, ये भी 60, सारा अपने पास कितना आ जाएगा, 60 60 के बराबर आ गया। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सारा अपने के पास जब 60 60 डिग्री का कोण आ गया, तो अब इसी से बात है कि जब ये 60 आया तो ये कोण भी 60 हो जाएगा, ये कोण भी अपने के पास 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने के पास ए बी और ये यहाँ से अपने के पास ये जो बी है, ए बी और सी, ए बी सी अपने के पास क्या आ गया, एक समबाहु त्रिभुज आ गया। तो ए बी सी, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, जब समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हो जाएगा अपने के पास, एबीसी का क्षेत्रफल इक्वल टू √3/4 गुने साइड स्क्वायर के बराबर। यही होता है अपने के पास साइड यानी भुजा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या जाएगा अपने के पास यहाँ पर, भुजा स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो √3 का वैल्यू 1.7 बोल रहा है क्वेश्चन में लेने 4, और भुजा अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, तो भुजा अपने पास त्रिज्या के बराबर जो कि 28 दे रखा है, तो गुने 28 गुने 28 के बराबर। तो ये 4 सत्ते 28, इसको अपने पास गुना कर लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1.7 गुने 7 गुने अपने के पास आ जाएगा 28 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 333.2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, तो टोटल आपने पास कितने त्रिभुज है, 6 त्रिभुज। तो 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने पास क्या आ जाएगा, 6 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा अपने पास, तो 6 गुने 333.2, तो यहाँ से अपने के पास गुना कर दीजिए, किससे, गुना 6 से। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास 1999.2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करा अपने पास क्वेश्चंस में कि मेज पोस्ट में त्रिज्या इतना है तो इतना रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर डिजाइन को बनाने का लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपने पास डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो डिजाइन का क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा, डिजाइन का क्षेत्रफल अपने के पास हो जाएगा, तो विड्थ का क्षेत्रफल इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो प्रत्येक त्रिज्यखंड नहीं वृत्ताकार मेज पोस्ट का क्षेत्रफल, तो 2464 में से आपने कितना माइनस कर लीजिए, 2464 में से अपने पास 1999.2 इतना माइनस कर लीजिए। तो इसमें से माइनस कीजिएगा 2400 कितना है अपने के पास 64, यही है ना अपने पास 2464, उसको मल्टीप्लाई करके 2464 ही आया। तो इसको माइनस कीजिएगा तो अपने पास 464.8 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल आया। ठीक है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल अपने के पास इतना है, और 1 वर्ग सेंटीमीटर का को बनाने में अपने के पास इतना रुपया खर्च होता है। तो अपने के पास कुल खर्च डिजाइन को बनाने में कुल खर्च कितना आ जाएगा अपने के पास, डिजाइन को बनाने का कुल खर्च आ जाएगा उनके पास 464.8 को गुना कर दीजिए अपने पास कितना रुपये है, तो 0.35 था आई थिंक, हाँ 0.35 रुपीज। ठीक है, इसको अपने पास गुना कर दीजिए 0.35 से। ठीक है, तो इसको अपने पास गुना करते हैं 0.35 से, 35 गुने अपने पास क्या था 464.8। ठीक है 0.8, ये आ जाएगा अपने के पास 162 रुपया 68 पैसा।
इतना रुपया, ये अपने पास सिंबल होता है, तो इतना रुपया अपने पास क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये था अपने के पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर था अपने पास 13, जो कि अपने पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए अपने पास क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। त्रिज्या आर वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो ये तो काफी ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले अपने पास क्या कीजिए, एक वृत्तखंड बना लीजिए, एक त्रिज्यखंड बना लीजिए, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अपने पास कितना है, P डिग्री है, ठीक है। आगे क्या करा अपने पास, इसका रेडियस r के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो इसका अपने पास एरिया निकालना है ना, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है, θ/360 और इंटू पाई r स्क्वायर के बराबर। थीटा का वैल्यू अपने पास क्या है, P दे रखा है, और 360 ऐसे रहने दीजिए, और पाई इंटू r की जगह बड़ा वाला r है तो कैपिटल R स्क्वायर। तो P/360 किस में, P/360 इंटू ये, तो अपने पास P/ इसको अपने पास गौर से देखिएगा तो ये अपने के पास 36 दिन पाता है, 360, इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो अपने पास यही वाला आंसर क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएंगे, इनके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अपने पास इसको 2 से 720 को भागा दीजिएगा ना, तो अपने पास 366 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, जो कि अपने पास लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। इसी के साथ अपने पास ये जो एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज की या प्रश्नावली कौन सा था अपने के पास, 12.2 द एंड होता है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो ये था अपने पास पर्सनली 12.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमें नीचे कमेंट कर उसमें बताइएगा, हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। अगर आपको एक्सरसाइज 12.2 से पहले किसी भी एक्सरसाइज में डाउट है तो ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आपको आई बटन देखने को मिल जाएगा, तो ऊपर आई बटन में, यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो बस इतना इस वीडियो में, आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।